सबसे पहले फिक्र पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की। पिछले कुछ दिनों से हम आपको लगातार तालिबान और अफगान के बीच छिड़ी जंग की फिक्र दिखा रहे हैं। जंग के मैदान से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जिस जमीन पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, उस बैटल ग्राउंड के बिल्कुल करीब, बल्कि उस बैटल ग्राउंड के अंदर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। तालिबानियों के बारूदी अटैक के बीच भी TV9 भारतवर्ष के जाबाज रिपोर्टर और कैमरामैन युद्ध के मैदान में डटे रहे, और इसका असर यह हुआ कि हमारी लगातार रिपोर्टिंग के कारण तालिबान तिलमिला उठा। TV9 भारतवर्ष पर लगातार खुलासे के बाद तालिबान पाकिस्तान की खुली पोल, आतंकवाद के इस गठजोड़ को TV9 भारतवर्ष ने सबूतों के साथ किया एक्सपोज। तो आज 10 दिन के बाद हमारे जाबाज रिपोर्टर सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य आज काबुल से दिल्ली लौटे हैं, और वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले बेहद ही साहसिक रिपोर्टिंग के लिए सुमित और वीरेंद्र मौर्य को हम शुक्रिया कहना चाहेंगे और तारीफ भी करना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता का धर्म निभाया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और उस जगह से आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर आम इंसान पैर रखने की भी हिम्मत नहीं कर पाता है। वहां करीब 240 घंटे तक TV9 भारतवर्ष के कैमरामैन और रिपोर्टर लगातार लगे रहे। भारी गोलीबारी के बीच रिपोर्टिंग जारी रही और कैमरा पर्सन वॉर शूट करते रहे। आज यही दोनों जाबाज आपको अफगान में मचे तालिबान युद्ध की आंखों देखी सुनाएंगे। पहले बैटल ग्राउंड से इनकी जाबाज रिपोर्टिंग की एक झलक देखिए। मैं इस समय अफगानिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ। हमारा सफ़र होगा आगे का, जहाँ पर अभी तालिबान और अफगान फोर्सेस के बीच में कन्फ्रंटेशन या जंग का माहौल बना हुआ है। गाड़ी के ऊपर फायर आ रहा है, नीचे फायर आपको आवाज़ समझा रही होगी कितनी ताबड़तोड़ फायरिंग यहाँ पर चल रही है। पीछे अगर आप देखें कैसे ही बेस पर मैं हूँ, जहां पर अभी आर्टिलरी फायर किया जा रहा है। नेपाल के उस एरिया के अंदर जो अफगान बॉर्डर, और अगर आप देख रहे हैं लगातार फायर चल रहा है। सुमित और वीरेंद्र मौर्य हमारे साथ है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप काबुल उतरे और जब लौट रहे थे, ये दोनों परिस्थितियों में आपने क्या चेंजेस देखे? जब आप पहुंचे और जब आप वहां से निकल रहे थे, कितना बदला था काबुल या अफगानिस्तान? देखिए निशांत, वहाँ पर स्थितियाँ जो हैं वो हर घंटे बदल रही थी। जब मैं उतरा था तो वहाँ से एक दिन पहले या कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जब ईद का मौका था तब वहाँ पर रॉकेट से अटैक किया गया था। लेकिन जब हम बॉर्डर से लौट कर आए, अफगान पाकिस्तान बॉर्डर से, तो वहाँ पर कई अटैक्स हो चुके थे। यहाँ तक कि जब हम काबुल पहुँचे उसी दिन रात को एक बड़ा अटैक हुआ, जहाँ पर उनके रक्षा मंत्री के घर तक आतंकी पहुँच गए। तो ये लगातार स्थितियाँ बदल रही थी निशांत, और इम्पॉर्टेंट ये था कि आप वहाँ पर सारी चीज़ें देख भी रहे थे और अपने आप को आपको सुरक्षित भी रखना था, क्योंकि हमको ये साफ तौर पर बता दिया गया था निशांत कि इंडियन जर्नलिस्ट और इंडियन सिटीजन्स मेन टारगेट पर हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन थी जहां आपको समझदारी भी दिखानी थी और बहादुरी भी, कि आपके लिए इंडियन जर्नलिस्ट टारगेट पर क्यों सुमित? हमने देखा दानिश के साथ जो कुछ हुआ था, उसकी क्या वजह थी? देखिए, उनका सीधा मकसद है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इंडियन ये सारी चीजें साबित कर सकें कि किस तरीके से पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट। आप विजुअल देखें, आप हमारी रिपोर्ट देखिए पिछले, हमने ना सिर्फ वहाँ के वॉर फ्रंट की चीजें दिखाई, वहाँ की सिचुएशन दिखाई, वहाँ पर यह बताया कि किस तरीके से जंग चल रही है, बल्कि ये भी बताया कि पाकिस्तान का कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे युद्ध के अंदर और तालिबान को बढ़ाने में। निशांत, हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।